भारत और अमेरिका के रिश्तों में इन दिनों बड़ी हलचल है। एक और सर्जियो गौर की भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्ति पर मुहर लग चुकी है, जहां उन्होंने सीनेट समिति को भरोसा दिलाया है कि उनके कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। वहीं दूसरी ओर रूस से भारत की लगातार बढ़ती तेल खरीदनी अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए भारत पर एडिशनल टैरिफ लगा दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सर्जियो गौर इन चुनौतियों के बीच भारत अमेरिका रिश्तों को संतुलित रख पाएंगे। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर सर्जियो गौर की यूएस सीनेट की विदेश मामलों की समिति के आगे पेशी हुई। इस पेशी के दौरान उनके भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्ति पर मुहर भी लगी है। हालांकि इसके लिए सर्जियो गौर को भारत अमेरिका संबंधों से जुड़े कई कठिन सवालों का सामना भी करना पड़ा। सर्जियो गौर ने अपनी नियुक्ति की पुष्टि के लिए बुलाई गई इस बैठक में समिति के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि उनके राजदूत रहते भारत अमेरिका संबंधों में मजबूती आएंगी। उन्होंने दावा किया कि भारत और अमेरिका अगले कुछ हफ्तों में तनाव को सुलझा लेंगे। सर्जियो गौर ने यह भी कहा कि हमें भारत से दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा उम्मीदें हैं। सुनवाई के दौरान सर्जियो गौर ने कहा कि भारत अमेरिका के लिए दुनिया के सबसे अहम रिश्तों में से एक है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी राजदूत के रूप में नियुक्ति पक्की हो जाती है तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसके लिए वो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे, दोनों देशों के बीच सही और फायदेमंद व्यापार सुनिश्चित करेंगे, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगे और तकनीक के क्षेत्र में भी साझेदारी को आगे ले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका इस समय भारत के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। दरअसल राष्ट्रपति ने भारत के वाणिज्य और व्यापार मंत्रियों को अगले हफ्ते वाशिंगटन बुलाया है, जहां वो अमेरिकी राजदूत ग्रीड से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में एक अच्छे समझौते की उम्मीद है। सर्जियो गौर ने कहा कि समझौते को लेकर बातचीत चल रही है और अब हम बहुत दूर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अपने दोस्तों के लिए अलग स्तर की उम्मीदें रखता है और सच तो यह है कि हम भारत से कभी कभी बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ हफ्तों में ये मसला हल हो जाएगा। इस बैठक के दौरान एक अमेरिकी सीनेटर ने पूछा कि इस साल भारत में कॉट की बैठक होंगी, क्या आप ये वादा कर सकते हैं कि ये बैठक होंगी। इस पर संभावित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि निश्चित तारीखों का ऐलान किए बिना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉट के साथ बैठकें जारी रखने और उसे मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत में संभावित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की पीएम मोदी के साथ गहरी दोस्ती है। अगर आपने गौर किया हो तो जब वो दूसरे देशों पर हमला करते हैं तो वो उनके नेताओं पर भी हमला करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत की आलोचना करते हैं तो वो पीएम मोदी की तारीफ करने के लिए अपनी सीमा से बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन की तुलना में भारत और हमारे बीच बहुत सी समानताएं हैं। बहुत लंबे समय से हमारे बीच नजदीकियों की कमी रही है। मैं इसे नई दिल्ली तक पहुंचाऊंगा और राष्ट्रपति ट्रंप भी इस विषय पर बातचीत कर रही है। इस बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत में नए अमेरिकी राजदूत बनने वाले सर्जियो गौर का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ फ्लोरिडा के निवासी और अपने पुराने जानकार सर्जियो गौर को पेश कर रहा हूँ। इन्हें भारत के लिए चुना गया है। मैं मानता हूँ कि अमेरिका और भारत का रिश्ता आज की दुनिया में सबसे अच्छा है और आने वाले समय में यह और भी अहम होगा। इसके अलावा दूसरी अपडेट की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। अगस्त महीने में भारत ने पिछले महीने यानी जुलाई महीने के मुकाबले ज्यादा तेल खरीदा है। वहीं रूस से तेल खरीदने में चीन भी पीछे नहीं हटा है। हालांकि जुलाई के मुकाबले अगस्त महीने में चीन ने रूस से कम तेल खरीदा है। अगस्त महीने में भारत ने रूस से 2.9 बिलियन यूरो यानी करीब 3.4 बिलियन डॉलर का तेल खरीदा है। ये चीन के 3.1 बिलियन यूरो यानी करीब 3.64 बिलियन डॉलर के बहुत करीब है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का तेल इंपोर्ट जुलाई महीने में 2.7 बिलियन यूरो था। अगस्त महीने में ये बढ़कर 2.9 बिलियन यूरो हो गया है। वही चीन का तेल इंपोर्ट जुलाई महीने में 4.1 बिलियन यूरो था और अगस्त महीने में ये घटकर 3.1 बिलियन यूरो हो गया है।
अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो रूस से तेल न खरीदे। अमेरिका का कहना है कि इससे यूक्रेन में रूस की सैन्य ताकत को मदद मिल रही है। अमेरिका ने 27 अगस्त से भारत से आने वाले सामान पर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया गया है, लेकिन अमेरिका ने दूसरे देशों पर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया है जो रूस से तेल खरीदते हैं। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से कहा है कि वो चीन और भारत के सामान पर 100% तक टैक्स लगाए। ऐसा करने से ये दोनों देश रूस से तेल खरीदना कम कर देंगे। अगस्त महीने में चीन रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल और कोयला खरीदने वाला देश था। वही तुर्की रूस से तेल उत्पादन और गैस खरीदने में सबसे आगे था। रूस से फोसिल फ्यूल खरीदने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। भारत ने 3.6 बिलियन यूरो का फोसिल फ्यूल खरीदा। चीन 5.6 बिलियन यूरो के साथ पहले नंबर पर है। भारत ने 510 मिलियन यूरो का कोयला और 282 मिलियन यूरो के रिफाइंड उत्पाद खरीदे। चीन ने 553 मिलियन यूरो के तेल उत्पाद, 55 मिलियन यूरो का कोयला और 676 मिलियन यूरो की पाइपलाइन गैस खरीदी। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस समय एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक और सर्जियो गोर की नियुक्ति से दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने की उम्मीद है, तो दूसरी ओर रूस से भारत के तेल खरीदने रिश्तों में तनाव भी पैदा कर दिया है। अमेरिका की सख्त नीति और टैरिफ ने दबाव जरूर बढ़ाया है, लेकिन भारत अपने हितों से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। आने वाले हफ्तों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सर्जियो गोर इन चुनौतियों को कैसे संभालते हैं और क्या भारत अमेरिका संबंध नए मुकाम तक पहुंच पाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।